अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियसली हमने बाकी तमाम पार्ट्स को प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन आपके सामने है। ये पार्ट आपके पार्ट नंबर 1, 2 और 5 से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो x वाली टर्म के साथ भी अयोटा आ रहा है और y वाली टर्म के साथ भी अयोटा आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2 और 5 था, उसमें आपके इमेजिनरी पार्ट अलग थे और रियल पार्ट अलग से था, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी था। लेकिन चलें इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें से भी हम वही काम करेंगे, हम पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और रियल पार्ट अलग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। 2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 2x। अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अयोटा x। इसी तरह से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो आएगा y, और प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2y अयोटा आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे कि आपकी अयोटा वाली कौन कौन सी वैल्यूज हैं और अयोटा के बगैर कौन सी हैं, तो उनको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 2x में कहीं पे अयोटा नजर नहीं आ रहा, इसी तरह से y में कहीं पे अयोटा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इन दोनों को मैं अलग से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने इनको सेपरेट आउट कर लिया। इसी तरह से प्लस अयोटा x है जो अयोटा वाली वैल्यू है, और माइनस 2y अयोटा है, इनको भी अलग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस, इन दोनों में से अगर आप देखें तो आपके पास अयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, ओके। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया है जैसे आपके पार्ट नंबर 1, 2 और 5 थे। इसमें देखें तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस 3 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके दरमियान में इक्वल का साइन है, और इक्वल का साइन बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। और इक्वल कब होते हैं, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इस वाले इमेजिनरी पार्ट को हम इस पार्ट के इक्वल रखेंगे, तो तब हम इसको कह सकते हैं कि इक्वल है। तो चलिए हम यही काम करेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, 3 के। इसी तरह से x माइनस 2y, ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा 4 के। मतलब ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो आएगी 3, और 2x इधर प्लस हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे पुट करके देखते हैं। अगर मैं इस y की जगह पे लिख देता हूं 3 माइनस 2x, और किसके इक्वल है ये, 4 के, तो देखते हैं ये क्या बनेगा। x माइनस 3 2 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो x वाली वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं, ये प्लस x है और ये प्लस 4x है, तो टोटल क्या बन जाएगा, 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ओके, यहां से हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और आपके पास 5x किसके इक्वल आएगा, 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10/5 विच इज बेसिकली 2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुट दिस द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, सो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू एक्स है, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो y आ जाएगा 3 माइनस 2 2 ज़र 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है,
इसको भी हम सिंपली पार्ट नंबर 3 की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा करके देखते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, माइनस अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 को y से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y आ जाएगा, और अयोटा को हम जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अयोटा y बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, अब फिर से वही काम कि आप रियल पार्ट्स को अलग कर लो और इमेजिनरी वाले यानी जो आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें उनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास x एक रियल पार्ट है और ये 2y है, तो हमने इनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से माइनस एक्स अयोटा और प्लस अयोटा y, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। x प्लस 2y, इन दोनों में से देखें तो अयोटा कॉमन आ रहा है, तो अयोटा कॉमन ले लो। अयोटा कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे, तो अयोटा कॉमन चला गया, माइनस कॉमन चला गया, तो अंदर क्या रह गया, x प्लस माइनस माइनस अयोटा बाहर कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, y। ठीक है, इक्वल्स टू 4 माइनस अयोटा। फिर से वही काम करेंगे, दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन से क्या होगा कि इसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इसका इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो करके देखते हैं, x प्लस 2y इसको किसके इक्वल होना चाहिए, इस 4 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो माइनस एक्स माइनस वाई है ये किसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो योटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ माइनस है, तो इसका मतलब ये -1 बन रहा है, तो हम इसको -1 के इक्वल पुट कर देंगे। फिर से अगेन वही काम, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, प्लस 2y उधर जाके क्या हो जाएगा, -2y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, x की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस 2y और ये माइनस वाई ऑलरेडी है, इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2y और माइनस वाई कितना होगा, 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। सो ये बन जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें इस माइनस को तो प्लस माइनस -4 और माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो हम y को एक साइड पे रहने देते हैं और दूसरी तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, सो 3y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और हम जब y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 और आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी हमने अभी फाइंड की है, वो है 1, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 और x आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो हमने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को भी फॉलो करें और अपने कमेंट सेक्शन से लाजमी बताएं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक यू।